अच्छा तो स्टूडेंट्स आज हमने न्यूमेरिकल करने चैप्टर नंबर 1 के बुक्स ओपन कर लें अपनी। पेज नंबर 25 है मेरे पास, आप लोग भी पेज नंबर 25 को ओपन कर लें। रेडी हैं आप लोग? यस सर। न्यूमेरिकल 1.1 इसमें आप लोगों ने करना क्या है कि मंदरजा ज़हर मिक़दारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर करना है आपने। किसकी मदद से? प्रीफिक्सेस, जो कि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। पता है ना आपको इस चीज़ का? यस सर। न्यूमेरिकल नंबर 1.1 और इसका पार्ट नंबर 8 क्या है ये? 5000 ग्राम। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 5 को हम अलग कर लें, मल्टीप्लाई, और 10 जो आपके पास 1000 है उसको क्या कर लें? अलग कर लें, और ग्राम वैसे का वैसे आ जाएगा साथ में। 5 मल्टीप्लाई, कितने जीरो आ रहे हैं यहाँ पर? 3 है, तो यहाँ पर हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं? यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 और 10 की पावर 3, ये प्रीफिक्स किसके बराबर होता है? 5000 किलो के बराबर होता है। ये 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है? किलो के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे किलो, और यहाँ पर ग्राम वैसे का वैसे आ जाएगा। ये इसका आंसर है ए पार्ट का। क्लियर है बात? यस सर। इसके बाद पार्ट नंबर बी, सी, डी, ये सारे के सारे ऐसे ही होने हैं। अगर कोई इसमें टफ आपको लग रहा है तो मुझसे पूछ ले, कौन सा करवा दूं आपको? डी वाला? अच्छा, पार्ट नंबर डी देख लें इसका। पार्ट नंबर डी में है कि 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकंड। सबसे पहले तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने ये चीज चेक करनी है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट होने चाहिए? सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब जिसका पॉइंट नहीं होता, जिसका इशारे नहीं होता, उसका इशारे कहाँ पे होता है? आखिर पे होता है। लेकिन अब यहाँ पे इसका इशारे है 1 2, तो हम 2 दर्जे पीछे को लेंगे इशारे को। कितना लिख देंगे यहाँ पर? 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। लेकिन आप कितने दर्जे पीछे को लेके आए? 2 दर्जे लेके आए। तो क्या हम यहाँ पर आप लिखेंगे 10 की पावर 2? तो जितने दर्जे हम लोग पीछे को लेके आए उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। 10 की पावर उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। अब 2 दर्जे लेके आए तो 10 की ताकत कितनी हो जाएगी? 2। अगर हम यहाँ पर लेफ्ट से राइट तरफ जाते तो फिर कौन सा फैक्टर इंक्रीज होना था? माइनस वाला। अब 2.25 ये आ जाएगा वैसे, मल्टीप्लाई, अब इसकी बेस भी 10 है जिसको असास बोलते हैं, इसकी बेस भी 10 है और इसकी बेस भी क्या है? 10 है। तो दोनों की जो पावर है वो क्या हो जाएगी? अब ऐड हो जाएंगे। इसकी पावर क्या है? -8 है, और इसकी पावर कितनी है? +2। 2.25 मल्टीप्लाई, अब माइनस के 8 में प्लस का 2 करेंगे, कितना बच जाएगा पीछे? -6। माइनस का 6 बच जाएगा। तो 10 की पावर -6। इसकी ऑलरेडी यूनिट है वो कौन सी? सेकंड है, तो सेकंड को आपने साथ में वैसे लिख देना है। अब 2.25, अब ये प्रीफिक्स आ गया 10 की पावर -6 किसके बराबर होता है? माइक्रो के। किसके बराबर होता है? माइक्रो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइक्रो सेकंड। ये इसका आंसर है 2.25 माइक्रो सेकंड। ठीक हो? जो समझ आ गई है नहीं? यस सर। अगर कोई मुश्किल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये बाकी जो 2 पॉइंट है, 2 पार्ट, ये आप लोग को खुद करना है इसके। आगे न्यूमेरिकल नंबर है 1.2 न्यूमेरिकल नंबर। ये वो पूछ रहा है कि प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पिको का आपस में क्या ताल्लुक है। इन तीनों का आपने आपस में ताल्लुक लिखना है, और आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो बराबर किसके होता है? जी, 1 माइक्रो किसके बराबर होता है बेटा? बराबर 10 की पावर -6 के। और नैनो किसके बराबर होता है? 1 नैनो 10 -9 10 की पावर -9 के। और पिको 10 की पावर 10 की पावर -12 के। अब आपने इनका आपस में ताल्लुक लिखना है, मतलब कोई एक लिखेंगे और उसको दूसरी तरफ में लिख देंगे आप। अगर मैं ये कहूं तो 1 पिको किसके बराबर है? 10 की पावर -12 के। तो इसको हम इसी तरह हम एक्सपेंड करने आगे 10 की पावर -12, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं।
इन दोनों की बेस क्या हो जाएगी, सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, दोबारा से आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर 10 की पावर -6 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 की पावर -6 की जगह पे आप माइक्रो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, पीको को किसकी शक्ल में लिख दिया, माइक्रो। माइक्रो। तो यहाँ पर ये बराबर किसमें, किसके था, ये एक्चुअली 1 पीको के बराबर। तो 1 पीको बराबर है 10 की पावर -12। फिर हमने इसको शेप में लिखा, उसके बाद इसके बराबर इसको लिख दिया माइक्रो की शक्ल में इसको लिख दिया। तो अगर हम देखें 1 नैनो, आगे 1 नैनो किसके बराबर है जी, 10 के 10 की पावर -9 के बराबर है। क्लियर है बात? तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 लिख सकते हैं ऐसे। अब 10 की पावर -3 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 10 की पावर -6 ये किसके बराबर होता है, माइक्रो के बराबर होता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, माइक्रो। तो इनका भी क्या होगा, आपस में रिलेशन हमने लिख दिया। जी समझ आ गई बात? यस सर। पीको उसको माइक्रो की शेप में लिख दिया, फिर नैनो उसको भी किसकी शक्ल में लिख दिया, माइक्रो की शेप में लिख दिया। ये इसका आंसर है। क्लियर है बात? यस सर। कोई मुश्किल है तो बता दें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 1.3। नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये जी आपके बाल 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर रोजाना की शरह से बढ़ते हैं। इनके बढ़ने की शरह आपने किसमें मालूम करनी है, नैनोमीटर फी सेकंड में मालूम करनी है। किसमें, नैनोमीटर फी सेकंड में। अब देखिए कि बाल बढ़ने की जो शरह है, पहले वो लिखते हैं, बाल बढ़ने की शरह 1 mm रोजाना मतलब 1 मिलीमीटर रोजाना 1 डे, एक दिन, ठीक है ना, एक दिन लिख लें नीचे या 1 डे लिख लें, आपकी मर्जी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जो आंसर अपना लेके आना है वो किसमें लेके आना है, वो अपने नैनोमीटर फी सेकंड में लेके आना है। किसमें, नैनोमीटर फी सेकंड में। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 mm जो है ना, ये नैनो में किसके इक्वल होगा, 1 mm ये बराबर होता है जी 10 लाख। किसके, 10 लाख। एक लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 लाख में। तो यहाँ पर साथ में क्या लिख देंगे हम, ये नैनो में हमने लिखा तो नैनोमीटर के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, नैनोमीटर। 1 mm इसके बराबर होता है 10 लाख नैनोमीटर। अच्छा, एक चीज तो हुई ये। अब दूसरी चीज कि एक दिन में सेकंड कितने होते हैं, एक दिन में सेकंड कितने होते हैं हमने वो भी बताना है। एक दिन में पहले मुझे घंटे कितने होते हैं, 24 होते हैं। और एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। अब इनको जरूरत दें, कितना आएगा आंसर, 84,500 86,400। 86,400 है, 86,400 सेकंड। ये किसमें आ गया आंसर, सेकंड में आ गया। क्लियर है बात? यस। अब जो चीज हमने मालूम करनी थी वो ये कि आपने बढ़ने की शरह नैनोमीटर फी सेकंड में मालूम करनी थी। किसमें, नैनोमीटर फी सेकंड। बढ़ने की शरह इसमें नैनोमीटर फी सेकंड। अच्छा जी, अब बाल बढ़ने की शरह तो हमें ऑलरेडी मालूम है, वो किसके बराबर है, 1 mm ओवर 1 डे। अब 1 mm किसकी इक्वल था, नैनोमीटर में, ये 10 लाख के बराबर है, 10 लाख नैनोमीटर। और नीचे एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड। आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद से कितना आएगा, 11.5
57 बना देगा 11 पॉइंट 57 नैनोमीटर फी सेकंड। ये आपके पास क्या आंसर आ गया जी बच्चों, समझ आ गई है? यस सर। कोई मुश्किल है यहाँ तक? नो सर। आगे जी 1.4 है, इसको आपने किसमें लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें? 1.4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आप देखिए जिस तरह पहले दिया हुआ जी 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27। आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया था बोला कि शायरी से पहले कितने डिजिट आने चाहिए? शायरी से पहले सिर्फ एक डिजिट आना चाहिए, यही मैंने बताया था ना। यस सर। अब इसका शायरी नहीं है, तो इसका मतलब शायरी कहाँ पे है? एंड में। तो आप कितने दर्जे पीछे को ले आएंगे? 1 2 3 तीन दर्जे लेके आएंगे। 1 शायरी 1 6 8 जरा 10 की ताकत -27 क्योंकि -27 पहले तो भूल देना। फिर मल्टीप्लाई आप कितने दर्जे पीछे को लेके आए थे? 3। 10 की ताकत कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 की ताकत 3 से 25 मल्टीप्लाई करें। अब 168 मल्टीप्लाई, अब दोनों की बेस क्या है? सेम है। नो दोनों का बेटा साथ सेम है ना 10 Yes, है। sir. तो पावर क्या हो जाएगी? जमा -27 और जमा का 3। 168 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा? 24 में जमा का 3 करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्लियर है बात? यस सर। जी कोई इसमें से और पार्ट है तो मुश्किल है तो बता दें। सारे हो जाएंगे? यस सर। फिर आगे 1.5 करें आप। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 मदरजा ज़ैल मिक़दारों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। इसको आपने किसमें लिखना है जी? इसको भी किसमें लिखना है आपने? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 1.5 का पार्ट नंबर ए ये जी 6400 किलोमीटर है और किलो यहाँ पर क्या है? प्रीफिक्स है, पता है ना आपको? प्रीफिक्स हमने इस्तेमाल किया हुआ है। पहली बात तो ये कि आपने इसको किस में लेके जाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। अब इसका शायद नहीं है तो कहाँ पर है? एंड में। 1 2 3 दर्जे हमें पीछे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या हम इसको लिख सकेंगे 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिख सकते हैं? ये वैसे का वैसे आ जाएगा। हमने पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो जो इसके बाद 2 जीरो आ रही है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से हमने वो नहीं लिखे। तो ये आपके पास क्या बन गया जी बेटा? 10 की पावर 3 किलोमीटर। यही आपके पास क्या आंसर है? स्टैंडर्ड फॉर्म में जवाब आ